अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ से मुझे देखा ज़रा जा रहा है, दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो क्या आज आपसे ये एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे रिलेटिव, बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत से ऐसे बहन भाई देखे होंगे जो कि जिनकी सोच इस तरह से होती है कि वो उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ हो। ऐसे रिलेटिव भी हैं, ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे अपने भी हैं, ऐसे बहन भाई भी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ हो, फिर भी वो किसी परेशान पे, किसी मजबूर पे, किसी की तकलीफ़ को नहीं समझ रहे होते और उन्हें खुद की उम्मीद नहीं दिलाते। उन्हें हर बार ही वो इनकार करके भेज देते हैं, उनकी कुछ भी हेल्प नहीं करते, उन्हें कुछ भी हिम्मत नहीं देते और उन्हें बस साफ कह देते हैं कि कुछ भी नहीं हमारे पास ना आया करो, हमें ना कहना, हम नहीं कर सकते। जबकि पता होता है वो कर भी सकते हैं, फिर भी वो साफ इनकार कर देते हैं। देखे होंगे ऐसे लोग। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, अगर आप उन्हें नहीं भी बोलेंगे फिर भी वो ज़रूरतमंद इंसान की परेशानी को समझेंगे खुद ही, क्योंकि ऐसा दिल भी अल्लाह ने उन्हें दिया होता है कि वो दूसरों की परेशानी को समझ सके। तो आज इस पे मैं एक ये छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। उम्मीद रखूँगी जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुने आप सब समझेंगे मेरी बात को। देखिए, होता इस तरह से है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं, कुछ रिलेटिव इस तरह के होते हैं, कुछ बहन भाई इस तरह के होते हैं, कुछ दोस्त इस तरह के होते हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप उनके पास अपनी परेशानी लेके जाते हैं, अपनी मजबूरी लेके जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें अपनी परेशानियां बताते हैं, फिर भी वो आपके लिए कुछ भी नहीं करते। वो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें ये होता है कि आज अगर हम आपकी परेशानी को हल कर देंगे, आपकी मजबूरी को कम कर देंगे, आपके लिए कुछ कर देंगे तो आपको हम पे उम्मीद लग जाएगी। आज हम हैं तो आज हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, मजबूरी भी दूर कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। कल को हम ना रहे या हमारे पे ये वक्त ना हुआ या तो हम आपके लिए कुछ ना कर सके, तो फिर आपको तो इस चीज़ की आदत हो जानी है। आपको तो ये उम्मीद रहनी है कि मुझे यहाँ से, इनसे ये बात हम, मेरी कोई भी मजबूरी परेशानी होती थी हल हो जाया करती थी। आज अगर आप नहीं भी होंगे तो वो आपकी फैमिली वालों को बोलेंगे, वहाँ आएंगे ज़रूर कि यहाँ पे मेरी परेशानियाँ हल हुआ करती थी। तो इसलिए कुछ लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि होता सब कुछ है, फिर भी वो साफ इनकार क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये हमारी उम्मीद पे ना रहें। खुद ही अपनी परेशानी को कम किया करें, खुद ही अपनी परेशानियों का रास्ता बनाया करें, खुद ही अपनी मजबूरियों को कम किया करें और ख़ुद पे इतनी उम्मीद रखें कि वो इंसान हैं, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी परेशानियों को कम कर सकेंगे, अपनी मेहनत से अपने हालात को सही कर सकेंगे, अपनी मजबूरियों को कम कर सकेंगे। और अपनी इस मजबूरी में, अपनी इस मेहनत में, अपनी इस परेशानी में एक इंसान दूसरे इंसान को तो अपनी परेशानी बताता है, वो दूसरा इंसान फिर भी आपको इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने पाँव पे खड़े हों, खुद अपनी परेशानियों को हल करना सीखें, खुद परेशानियों का सामना करना सीखें, खुद परेशानियों से गुजरना सीखें, खुद अपने हालात को बेहतर करना सीखें। लेकिन अगर इसी हालात में, परेशानी का हालात ऐसा होता है, इसी हालात में अगर आप अपने अल्लाह से मांगेंगे, अपने अल्लाह से अपनी परेशानी बताएंगे, जब आपके अल्लाह आपकी परेशानी हल करेंगे ना, यकीन जाने आपको समझ भी नहीं आएगी। आपके लिए आपके अल्लाह वो रास्ते, वो वसीले, वो राह चुनेंगे, वो रास्ते बनाएंगे जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है जिन पे आपको कभी यकीन उम्मीद ही ना हो आपके अपने या कोई भी, अल्लाह ताला वहीं से आपके लिए भी रास्ते बना दे। रास्ते तो आपके अल्लाह ने बनाने होते हैं, इंसान को बस वसीला बनाना होता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने अल्लाह से मांगा करें, ना कि किसी इंसान से। और अगर कोई भी इंसान आपको इनकार करते हैं या इस तरह से बोल देते हैं तो वो उनका मतलब यही होता है कि आप अपनी मजबूरियों को खुद हल करें, अपने पाँव पे खुद खड़े हों। और लेकिन आप लोग क्या कर रहे होते हैं, उनकी बात को माइंड कर जाते हैं। लेकिन वो होते दिल के सच्चे लोग हैं जो कि आपको आपके पाँव पे खड़ा होना बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। करने को वो आएँ तो आपकी परेशानी को अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल बनाया होता है, वो चाहें तो हल कर सकते हैं, फिर भी वो क्यों नहीं करते? किसी की परेशानी के ही टाइम में आपको सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। और अगर आपकी परेशानी को हल कर दिया जाएगा तो आप इस वक्त से कुछ सीखेंगे, समझेंगे नहीं, बल्कि आपको इस वक्त से ये हो जाएगा कि आपकी परेशानी तो हल हो जाती है, तो फिर आप क्यों परेशान उदास हों? अगर यहाँ से ना परेशानी हल होगी तो आपको ये जगह, ये रास्ता तो होगा आपके पास। किसी घर से परेशानी हल हुआ करती, तो इसलिए वो आपको आपके पाँव पे खड़ा होना बता रहे होते हैं।
آپ کو اس پریشانی سے گزرنا بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بات کا مائنڈ نہ کیا کریں، ان کی بات کو سمجھا کریں۔ امید رکھوں گی جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں، آپ سب نے سمجھا ہوگا، میری بات کو سمجھا ہے تو پلیز اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ تو کہ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے گا کون کون سے میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ اپنی پریشانیوں میں خود ہی گزرنا جانتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں اپنی پریشانیوں میں کسی سے ضرور بولتے ہیں، اور کون سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں پہ صبر کیا جاتا ہے اور ان میں بہت کچھ سیکھا جاتا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اگر کوئی آپ کو انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، نہ کہ اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی انہوں نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ اس طرح نہیں سوچا کرتے، ہمیشہ بات کو اچھے سے سوچا کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں آپ کی ہیلپ کرتا تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کو ان کی امید نہ رہے، آپ خود اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ امید رکھوں گی کہ آپ نے سمجھا ہوگا میری بات کو۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔